अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम एमडी कैट के बारे में ए टू जी डिस्कस करने जा रहे हैं कि एमडी कैट होता क्या है, एफएससी और एमडी कैट में क्या डिफरेंस है, मेरा एमडी कैट का क्या एक्सपीरियंस रहा है, आप उससे क्या सीख सकते हैं और एमडी कैट की ऐसी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपना एमडी कैट क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले एमडी कैट क्या है? ये एक एंट्रेंस टेस्ट है जो आपको मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए पास करना और अच्छे मार्क्स से पास करना जरूरी है। अब एफएससी और एमडी कैट में क्या डिफरेंस है? देखो, एक मेजर डिफरेंस जो सबसे पहले है वो ये कि एफएससी में आपका एग्जाम होता है रिटन बेस्ड, कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स करने होते हैं और उसमें क्या होता है, आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो एग्जामिनर के मूड पे मिलते हैं कि भाई उसको आपकी प्रेजेंटेशन, आपका लिखा हुआ कितना अच्छा लगा है। जबकि एमडी कैट में ऐसा बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यूज है। यहाँ पे चाहे आपने एमसीक्यू की बबल की जो प्रेजेंटेशन है वो जैसी मर्जी की, अगर आपने बबल फिल कर दी है आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको आता है मार्क्स मिल जाएंगे। आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी अच्छी हैंड राइटिंग डिपेंड यहाँ नहीं करेगी। सबके पास इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड है। दूसरी बात, आप जब एफएससी में पढ़ रहे होते हो आप वहां पे ना चीजों को रट्टा लगाते हो। एमडी कैट में रट्टा नहीं चलता है। एमडी कैट में रट्टा चलता है 70% ऑफ द केस में। मतलब अगर आपने फुल रट्टे से पढ़ा है ना, आपके 70% एमडी कैट में भी मार्क्स आ जाएंगे। बाकी 30% लेने के लिए ना, 30% लेने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा। और अगर सिर्फ आपके 70% मार्क्स आ गए ना रट्टे की बेस पे, वो किसी काम के नहीं, क्योंकि कहीं पे भी एडमिशन नहीं होगा 70% के साथ। अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, एडमिशन लेना है, तो ये 30% लाजमी कवर करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या है कि आप आज तक जिस बेस पे पढ़ते आ रहे हो कि आपने चीज़ों को क्रैम करना है, क्रैम करना है, क्रैम करना है, उससे निकल के कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये चीज़ ऐसे है तो क्यों है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, मैं इसको कैसे ज़्यादा अच्छे से याद रख सकता हूँ, मैं इसको कैसे डिफरेंट चीज़ों पर अप्लाई कर सकता हूँ। ये एक मेन डिफरेंस है एमडी कैट और एफएससी का। वरना नॉलेज की जो बेस है ना, किताबें वही सेम है। उन्हीं किताबों में जो लिखा हुआ है बस उसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। अब मेरा एमडी कैट का एक्सपीरियंस कैसा था? मेरे ना एफएससी के एग्जाम्स खत्म हुए तकरीबन 22 मई के अराउंड, ठीक है। उसके बाद मैंने एंटी टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दी, उससे 1 या 2 दिन बाद। अब ना पहला 1-2 हफ्ता या 3 हफ्ते ना मुझे समझने में लग गए कि ये हो क्या रहा है, मैं किस सिटी में आ गई, क्योंकि मैं अपने सिटी से तैयारी नहीं की थी, मैं किसी और सिटी में जाकर मैंने तैयारी की थी, तो वह एडजस्ट होने में लग गया। उसके बाद पता चला कि हाँ अब ये एमडी कैट इसको देना है। साथ ही एफएससी के प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी आ गए, तो ना डिफरेंट चीज़ें चलती रही, जिससे थोड़ा सा बैकलॉग आ गया मेरे पास, ठीक है। लेकिन बाय द एंड ऑफ 2 मंथ्स मेरा ना 31 जुलाई तक ना एक दफ़ा अकेडमी में सिलेबस कंप्लीट हो गया था। लेकिन मेरा अभी तक सिलेबस अपना कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा बीच में बैकलॉग था। मुझे स्टार्टिंग में पता ही नहीं था कि किस तरह से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। बीच में एफएससी प्रैक्टिकल्स आ गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसके बाद ना एक टेस्ट सेशन था जिसमें मैंने क्या किया, मैंने ना, अब यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स आती हैं जो आपने यूज करनी है। देखो, अगर आपका भी बैकलॉग हो जाता है ना, कोई मसला नहीं है, आप अब आगे क्या करना है, उसको कवर किस तरह से करना है, ये डिपेंड करेगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, जब मेरा उसके बाद टेस्ट सेशन स्टार्ट होना, तो जो तो चैप्टर्स मैंने पढ़ लिए थे ना, मैंने उन पे कम फोकस किया। और जो चैप्टर्स मेरे बैकलॉग में रहते थे ना, मैंने उन पे डबल ट्रिपल टाइम लगाया उस टेस्ट सेशन में। तो उसके एंड पे क्या हुआ कि उस टेस्ट सेशन के एंड पे मेरे सारे चैप्टर्स ना एक लेवल पे आ गए थे। उसके बाद मैंने करनी थी रिवीजन्स, मैंने उसके बाद की रिवीजन्स। अपना मैंने एमडी कैट दिया, 2019 में मेरे मार्क्स आए 190। अच्छा, अभी तक मेरा एफएससी का रिजल्ट नहीं आया था, तो जब मेरा एफएससी का रिजल्ट है, मेरे मार्क्स एफएससी में कम थे और मेरा उस साल एग्रीगेट नहीं बना। फिर मैंने अगले साल दोबारा डिसाइड किया कि अब मैंने दोबारा एमडी कैट देना है, और उस साल फिर 2020 में हुआ नेशनल एमडी कैट। अच्छा, अब इसमें मेरा एक मजे की बात यह है कि हमें पता नहीं था कि नेशनल एमडी कैट होना है। हमें अक्टूबर में जाके पता चला कि अब तो नेशनल एमडी कैट होगा, और फिर 2 महीनों बाद हमारा नेशनल एमडी कैट हुआ 2020 में। अच्छा, अब नेशनल एमडी कैट हुआ और मैंने सिर्फ पीटीवी से पास कर लिया। ये कैसे हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे लेक्चर्स में और एमसीक्यूज में और शॉर्ट लिस्टिंग में और रूटीन में कि ये किस तरह से होता है। अच्छा देखो, लेक्चर्स जो होते हैं ना आपके पास एमडी कैट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने एक एक सेकंड अपने माइंड को एक्टिव खुद रख के आपने पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब आप एफएससी में 2 साल आपने गुजारे होते हैं ना, आपने 2 सालों में ना बहुत लेक्चर्स लिए, आपने 500 दिन बैठ के लेक्चर्स लिए, तो आपका माइंड ना उतना शार्प नहीं रहता कि रोज उसी अटेंशन के साथ आप वो लेक्चर ले सको, क्योंकि आपने वो बहुत ज्यादा चीज जब एक दफा कर ली होती है ना, तो आपकी टेंशन कम हो जाती है। लेकिन एमडी कैट में 500 लेक्चर्स नहीं, यहाँ पे सिर्फ 50 लेक्चर्स हैं, तो आपने 50 लेक्चर्स का एक एक वर्ड अच्छे से सुनना है, अंडरस्टैंड करना है, लिखना है। अच्छा, पहली चीज होगी लेक्चर्स, इस तरह से। उसके बाद ना एमसीक्यूज रॉन्ग करने से डरना नहीं है, कोशिश करनी है कि आप खुद एमसीक्यू रॉन्ग करो। किस तरह से?
आपने क्या किया, आपने लेक्चर ले लिया, आपने उसको अपनी बुक से पढ़ लिया, आपने रिवाइज कर लिया, उसके बाद आपने एमसीक्यू सॉल्व किए। जो तो आपके ठीक से एमसीक्यू सॉल्व हो गए, इसका मतलब है कि वो चीज़ तो आपको अंडरस्टैंड होगी, वो चीज़ आपको लेक्चर और बुक की मदद से याद होगी, समझ आ गई, अप्लाई कर लिया। अब जो एमसीक्यू रॉन्ग हुआ है ना, वो आपका लूप होल है। वो चीज़ है जो आपको एमडी कैट में डिफाइन करेगी कि क्या आपका एमडी कैट क्लियर होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेक्चर्स भी सब बच्चों ने ले लिया था, बुक भी सब बच्चों ने पढ़ ली थी। एमसीक्यू जब प्रैक्टिस पे जब जो एमसीक्यू रॉन्ग हुआ है ना, वो सारे बच्चे इक्वली अटेंशन देके उसको रिकॉल, उसको रिवाइज, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। एमसीक्यू प्रैक्टिस में डिफरेंस आ जाते हैं। बुक्स भी सेम है, लेक्चर्स भी सेम है, एमसीक्यू भी मिल आपको सेम ही नहीं है। बाज लोग जो एमसीक्यू उनके रॉन्ग होते हैं उनको एज अ सोर्स ऑफ नेगेटिविटी लेते हैं, बाज लोग एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज लेते हैं और अपने एमसीक्यू से नॉलेज इन्हांस करके बाकी तमाम बच्चों से आगे निकल जाते हैं। एमसीक्यू रॉन्ग करना कोई बड़ी बात नहीं, बस एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि अगर आपका आज एमसीक्यू रॉन्ग हुआ है ना, तो आपको दोबारा एमडी कैट तक और एमडी कैट में रॉन्ग नहीं होना चाहिए। आपने उसको कहीं ना कहीं लिख लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। अप्रोच ये होनी चाहिए कि आज जितने मर्जी एमसीक्यू रॉन्ग करो, लेकिन जो आज एमसीक्यू रॉन्ग हो रहा है वो मेरा दोबारा कभी रॉन्ग नहीं होगा। इस तरह से क्या होगा कि अगर आपने सपोज एमडी कैट तक 1000 एमसीक्यू रॉन्ग कर लिए ना, तो आपके वो 1000 मार्क्स एटलीस्ट एमडी कैट में सिक्योर हो गए पहले से ही, क्योंकि अब आप वो रॉन्ग नहीं करोगे। आपकी अप्रोच ये थी। उसके बाद आती है शॉर्ट लिस्टिंग या रिवीजन। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वो चीज़ है जो कि एक एवरेज को और एक टॉपर स्टूडेंट को डिफ्रेंशिएट करती है कि पढ़ सभी ने लिया, बुक सभी ने पढ़ ली, एमसीक्यू सभी ने प्रैक्टिस कर ली, चलो मान लिया कि सब ने अपनी डेफिशिएंसीज पे भी काम कर लिया। उसके बाद क्या है कि उसको बार बार रिवाइज किसने रखा, बार बार एक्टिव एफर्ट करके रिवीजन किसने की, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग किसने। देखो शॉर्ट लिस्टिंग ये होती है कि ना आपने एक चैप्टर पढ़ा है जो कि 50 सफ़ों का है। अब आपने पहली दफा जब उसको 50 सफ़ों का पढ़ा, आपको उसमें लगे कह लो 5 घंटे। शॉर्ट लिस्टिंग का मकसद ये है कि आप जब उसको दूसरी दफा पढ़ो ना, तो आपको 5 घंटे लगे, आपको लगे वहां पे 2 घंटे या 1 घंटे। आपने चीज़ों को ना हाईलाइट कर लिया हो या निकाल के कहीं पे लिख लिया हो, ताकि आप वो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें 1 घंटे में पढ़ सको, जो आपने पिछली दफा 5 घंटे में पढ़ी थी। इस तरह से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग एक बनती है, आपकी रिवीजन इफेक्टिव होती है। वरना अगर आप पहली दफा भी 5 घंटे में पढ़ रहे हो, आखिरी दफा भी 5 घंटे में पढ़ रहे हो, तो वो तो रिवीजन होगी नहीं आपकी पूरी, आपको उतना ही टाइम लग रहा है आखिरी दफा भी पढ़ने में। तो शॉर्ट लिस्टिंग आपने करनी है, आपने अपनी एक रिवीजन की स्ट्रेटजी बनानी है कि मैं आज किस तरह से ऐसी शॉर्ट लिस्टिंग करूं कि मैं एमडी कैट से 1 हफ्ता पहले अपना सिलेबस कम से कम 1 वरना 2 दफा 1 हफ्ते में रिवाइज कर सकूं। उसके लिए मुझे अभी कैसे शॉर्ट लिस्टिंग करनी चाहिए, अभी कितने गौर से पढ़ना चाहिए, अभी कितनी रिवीजन्स करनी चाहिए कि मैं एमडी कैट के 1 हफ्ता पहले काबिल हो जाऊं कि मैंने 1 या कम से कम 2 दफा अपना सिलेबस रिवाइज करना है। उसके बाद आती है आपकी रूटीन। बहुत मेजर फैक्टर है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो ना, अगर आपने एक दिन लेक्चर ले लिया बहुत अच्छे से, बुक पढ़ ली बहुत अच्छे से, एमसीक्यू सॉल्व कर लिए बहुत अच्छे से, और अगले दिन पढ़ा ही नहीं, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं हुआ। आपने कंसिस्टेंट है ना, 3 महीने होंगे आपके पास, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जितने भी आपके पास महीने हैं, 3 महीने डिसाइड करेंगे आपके कि क्या आपका एमडी कैट अच्छा होगा कि नहीं होगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई झूठ, कोई एक्स्ट्रा बात तो है ही नहीं। तो अगर आप 3 महीने में से एक दिन भी अपना जाया कर रहे हो ना, मतलब आप रेस में पीछे खुद ही हो गए हो, आपने खुद ही अपना एक दिन निकाल दिया है। वो एक दिन बाकियों के पास था, उन्होंने यूज कर लिया, आपने यूज नहीं किया, तो आप तो खुद ही पीछे हो गए हो ना। तो ये चीज आपने नहीं करनी, आपने अपनी एक रूटीन बनानी है। अब इसके लिए क्या करना है आपने कि ना आपने अपनी रात को टू डू लिस्ट बनानी है अगले दिन की। जो भी आपने अगले दिन सुबह उठ के करना है ना, रात को आपने वो लिख के सोना है। अब क्या लिखना है? टाइम और प्लेस, कि मैंने सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे तक अपने इस टेबल पे बैठ के ये चीज पढ़नी है। टाइम, प्लेस, थिंग, कितने बजे से कितने बजे तक क्या पढ़ना है, कहां बैठ के पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहां बैठ के पढ़ना है, और टाइम की। ये 3 चीजें आपने रात को लिख के सोनी है। और जब आप सुबह उठोगे, आपने सबसे पहले वो लिस्ट अपनी देखनी है कि मैंने आज अपना दिन किस तरह से गुजारना है। और जब आप सुबह उठ के सबसे पहला जो काम करो वो यही करो ना कि अपनी लिस्ट देख लो। मतलब आपने स्टार्ट ही एक प्रोडक्टिव काम से कर लिया अपना दिन का, तो आपका बाकी दिन जो है ना वो भी बहुत अच्छा गुजर जाएगा। और जब रात को आप सोओगे ना, आपको जब ये एहसास होना कि यार जो मेरा आज का काम था मैंने वो कर लिया है, तो ये वो एहसास है जो कि आपको अगले दिन के लिए मोटिवेट करेगा कि हाँ, अगर मैंने आज कर लिया है तो मैंने कल भी करना है। अगर मैं यही चीज़ जो मैंने आज की है अगले 30 दिनों तक, 60 दिनों तक, 100 दिनों तक करता रहूँगा, मैं एक दिन इसी तरह एमडी कैट का पेपर देख के आऊँगा और मुझे यकीन होगा, मुझे सुकून होगा कि मैंने एमडी कैट कर लिया है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।